सपने वो नहीं हैं जो रात में नींद में देखे जाएं, बल्कि सपने वो होते हैं जो रातों की नींदों को उड़ा दें। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना की कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। हे वेलकम बैक, दिस इज गौरव पाठक, मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर। हम बात करेंगे ऐसे शख्स की जिसके एक कान में गीता के श्लोक गूंजते थे और दूसरे कान में डार्विन के सिद्धांत की। ऐसा शख्स जो रामेश्वर में आने वाले तीर्थयात्रियों को नाव में बैठालकर नदी पार कराता था, और जब तक वो तीर्थयात्री मंदिर में घूमते थे, मंदिर की यात्रा करते थे, तब तक वह शख्स फिजिक्स के सिद्धांत पढ़ता था। जी हां, हम बात करेंगे भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की। अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम क्या है? ए फॉर अबुल, जो कि उनके परदादा थे, फी फॉर पाकिर, जो कि उनके दादा थे, और जे फॉर जैनुद्दीन, जो कि उनके पिताजी थे, और अब्दुल कलाम उनका खुद का नाम था। एक बार इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अंग्रेज ने पूछा कि डिफाइन एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को एक शब्द में डिफाइन करिएगा। तब एक बच्चे ने वहां पर खड़े होकर आंसर दिया कि एपीजे अब्दुल कलाम इज अ सिंपल मैन। वो एक साधारण व्यक्ति हैं। जब एक नाउन के आगे कोई एडजेक्टिव लगा दिया जाता है, जब कोई भी विश्लेषण लगाया जाता है, विश्लेषण का मतलब होता है जब किसी भी संज्ञा की विशेषता बताई जाती है, उसको हम विश्लेषण कहते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा विश्लेषण नहीं बना जो अब्दुल कलाम की विशेषता को व्यक्त कर सके, क्योंकि वो इतने महान व्यक्ति हैं। एक बार एक बच्चे ने एपीजे अब्दुल कलाम से पूछा कि आप मुझे सफलता के मूल मंत्र बताइए। आपने कौन से मूल मंत्र अपने जीवन में सफल होने के लिए अपनाए हैं? तब एपीजे अब्दुल कलाम ने 4 मूल मंत्र बताए। सबसे पहला, ग्रेट एम, अपने जीवन में एक महान लक्ष्य बनाइए। फिर उसके लिए जितनी भी नॉलेज है वो एक्वायर कर लीजिएगा। जितनी भी नॉलेज उस लक्ष्य से रिलेटेड मिले उसको एक्वायर करिएगा, इकट्ठा करिएगा। और तीसरा, उसके लिए दबाकर हार्ड वर्क करिएगा, कठिन परिश्रम करिएगा, हार्ड वर्क करिएगा। और चौथा, परसिवरेंस, आपको डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, एक दृढ़ संकल्प ले लेना है जो कि आपके अंदर होना चाहिए। आपको दृढ़ संकल्प लेना है कि मुझे पीछे नहीं हटना है। ये 4 मूल मंत्र एपीजे अब्दुल कलाम ने सभी शिष्यों को, इस दुनिया के सभी शिष्यों के लिए बता के गए हैं कि 4 मूल मंत्र अपने जीवन में अपनाइएगा, जिनसे आप भी सफल हो सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था कि अपने जीवन को ऐसे जियो कि आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाएं। लोग अपने जीवन तक आपको पढ़ते रहें, आपसे इंस्पायर होते रहें। आइए एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में शुरुआत से जानते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 1931 में रामेश्वर के तमिलनाडु में हुआ था, जो कि बहुत ही गरीब घर में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। वो 10 भाई बहन थे, इसीलिए उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। वो एक नाविक के बेटे थे, उनके पिताजी नाव चलाते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शुरुआत से ही उनकी आर्थिक स्थिति कितनी कमजोर रही होगी। उनको शुरुआत से ही बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़े। वो जब स्कूल गए तब उनका एक दोस्त मुख्य पुरोहित का बेटा था, एक ब्राह्मण का बेटा था, उनका जो फ्रेंड था। एक बार जब वो क्लासरूम में उस मुख्य पुरोहित के बेटे के साथ सबसे आगे वाली बेंच पर बैठे थे, तब मास्टर साहब को गुस्सा आ गया और उसके अब्दुल कलाम के एक चट्टा मार दिया और बोले कि तुझे शर्म नहीं आती कि एक मुस्लिम बेटा होकर, एक मुस्लिम का बेटा होकर क्लास के सबसे आगे वाले सीट पर एक मुख्य पुरोहित के बेटे के साथ बैठा है, जाकर पीछे वाली बेंच पर बैठ जा। तब उन्होंने ठान लिया कि मैं इस देश का एक ऐसा व्यक्ति बनूंगा और ये साबित करूंगा कि सबसे पीछे वाली बेंच पर भी देश का एक सबसे बेहतरीन दिमाग वाला बच्चा बैठ सकता है, जिसके पास एक बेहतरीन दिमाग होगा। और उन्होंने साबित किया कि देश का एक बेहतरीन दिमाग क्लास के सबसे पीछे वाली बेंच पर भी पाया जा सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने 9 साल की छोटी सी उम्र में ही
न्यूज़पेपर बांटने का काम स्टार्ट कर दिया। वो न्यूज़पेपर का काम करने लगे, घर घर न्यूज़पेपर देने लगे। लेकिन वो न्यूज़पेपर बांटते समय अपने आगे एक न्यूज़पेपर को लगा लेते थे और जब तक न्यूज़पेपर बांटते थे उतनी देर में वो पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ लेते थे। उस न्यूज़पेपर में जितनी भी करंट अफेयर होती थी, जो भी नॉलेज होती थी, उसको एक्वायर कर लेते थे, उसको अपने अंदर समाहित कर लेते थे, ऑब्जर्व कर लेते थे। ये है उनकी इंटेलिजेंस। इनके स्कूल के जो मास्टर साहब थे जो इन्हें पढ़ाते थे, सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने क्लासरूम में कह रखा था कि जो बच्चा सुबह को जल्दी उठकर सबसे पहले मेरे पास आएगा उसको मैं 1 घंटा की एक्स्ट्रा क्लास दूंगा। फिर क्या था, एपीजे अब्दुल कलाम सुबह को जल्दी से उठ करके अपनी नींद को त्याग करके नहा धोकर तैयार होकर 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर जो इनका स्कूल था वहां पहुंच जाते थे। इनके मास्टर साहब जो सुब्रमण्यम अय्यर थे वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते थे और इनको 1 घंटा की एक्स्ट्रा क्लास देते थे। कहते हैं ना कि जो नींद और निंदा पर विजय पा लेता है वो एक दिन जरूर इतिहास रचता है। इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम ने इतिहास रचा और अपनी नींद और निंदा पर विजय पाई। एपीजे अब्दुल कलाम को एरोनॉटिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, इनको विमानों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। इन्होंने सोच लिया कि मैं एरोनॉटिक की पढ़ाई करूंगा और मद्रास की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इन्होंने दाखिला ले लिया। घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत महंगा था, इसीलिए इनकी बहन ने अपने गहनों को बेचकर इनको 1000 रुपए दिए और इन्होंने उस कॉलेज में दाखिला लिया जाकर। लेकिन वहां पर क्योंकि वो एरोनॉटिक का कॉलेज था तो वहां पर इनको विमान का वो नक्शा बनाना था, विमान का इनको मॉडल बनाना था। लेकिन 3 महीने का विमान बनाने के बावजूद भी जब ये उस विमान का मॉडल अपने मास्टर साहब के पास लेकर गए तब उन्होंने इसको फेल कर दिया। बोले क्या बनाकर लाए हो एपीजे अब्दुल कलाम, इसको लेकर जाओ, ये बेकार है, ये फेल कर दिया गया है। और इनको बोला गया अगर तुमने एक अच्छा मॉडल नहीं बनाया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप छीन ली जाएगी, तुम्हारी स्कॉलरशिप छीन ली जाएगी। अब इनका दिमाग घूम गया कि मेरी बहन ने अपने गहनों को बेचकर 1000 रुपए में मुझे दिए थे और मैंने इतनी मुश्किल से एडमिशन ले पाया और मेरी स्कॉलरशिप छीन ली जाएगी। तब इन्होंने उन मास्टर साहब से कहा, उन टीचर से कहा कि मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए, मैं एक अच्छा मॉडल बनाऊंगा। लेकिन टीचर चिल्ला के बोला नहीं, 1 महीने का टाइम नहीं बल्कि तुम्हें मात्र 3 दिन का समय दिया जाएगा। अगर तुमने 3 दिन के अंदर एक अच्छा मॉडल नहीं बनाया तब तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तुम्हारी स्कॉलरशिप छीन ली जाएगी। बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए कि बहन ने अपने गहनों को बेचकर मुझे एडमिशन दिलाया और मेरी अब स्कॉलरशिप छीन ली जाएगी। 3 दिन यानी 72 घंटे बिना खाए बिना सोए एपीजे अब्दुल कलाम ने उस मॉडल को बनाया। इतना आकर्षित, इतना अट्रैक्टिव मॉडल बनाया कि इन्होंने जब टीचर को दिखाया तब उनकी आंखों में आंसू आ गए। एपीजे अब्दुल कलाम ने डीआरडीओ में काम करने के बाद इसरो में काम किया, इसरो में काम करने के बाद नासा में काम किया, अमेरिका एजेंसी नासा में भी इन्होंने काम किया और हमारे देश में मिसाइल को लॉन्च किया, हमारे देश में मिसाइल को लेके आए, इसीलिए इनको मिसाइल मैन कहा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम पे अगली वीडियो में बनाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से इन्होंने डीआरडीओ, इसरो और नासा में काम किया और हमारे देश में किस तरीके से साइकिल पर मिसाइल के छोटे छोटे पार्ट्स को रखकर एक मिसाइल लॉन्च की। उस वीडियो में बहुत अच्छे से ब्रीफली मैं बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।